नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत चौहान। अभी खबर आ रही है कि चुनाव आयोग ने ज्ञानेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट को फटकार दिया है कि हमारे मामले में दूर रहना, हमारे मामले में हस्तक्षेप मत करना, अपनी औकात में रहना। अब तो चुनाव आयोग भी सुप्रीम कोर्ट को फटकारने लगा दोस्तों। अब तो चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार खुलकर सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखाने लगा है कि तुम्हारी औकात, सुप्रीम कोर्ट से कहा तुम्हारी औकात में ठेंगे के बराबर भी नहीं है, तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है, तुम मुझे आदेश नहीं दे सकते हो मेरे मामले में दूर रहना। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट की क्या वैल्यू रह गई है? कोई सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को जूता मार रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट के बातों की अवहेलना कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है, कोई संविधान को गाली दे रहा है। आज चुनाव आयोग खुले तौर पर सुप्रीम कोर्ट से कह रहा है कि आप हमें निर्देश नहीं दे सकते हो, आप हमें निर्देश नहीं दे सकते हो। मतलब सुप्रीम कोर्ट से कह रहा है, देश के संविधान से कह रहा है कि आप हमें निर्देश नहीं दे सकते हो। ये कौन सी भाषा इस्तेमाल कर रहा है? आखिर ज्ञानेश कुमार को इतनी पावर किसने दे दी? ज्ञानेश कुमार के अंदर इतनी दमखम कैसे आ गई कि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट को कह रहा है कि आप हमें निर्देश नहीं दे सकते हो? सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि चुनाव आयोग बहुत गड़बड़ कर रहा है, चुनाव आयोग SIR में बहुत झोल कर रहा है, बहुत बेईमानी कर रहा है, बहुत लफंडरबाजी कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम गलत कर रहे हो। इस पर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा चुनाव आयोग कहता है कि आप हमें निर्देश नहीं दे सकते हैं। SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट से बोला चुनाव आयोग, दाखिल किया जवाबी हलफनामा। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बड़ी संख्या में लोगों को मतदाता सूची से बाहर रखा तो तुरंत हस्तक्षेप करेंगे। SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर बड़ी संख्या में आप लोगों को मतदाता सूची से बाहर रखोगे तो हम हस्तक्षेप करेंगे, हम बोलेंगे, हम आपको डांटेंगे, फटकारेंगे। लेकिन भैया वो चुनाव आयोग है, उस पर नरेंद्र मोदी का हाथ है, उस पर अमित शाह का हाथ है। ज्ञानेश कुमार वैसे भी अमित शाह के राइट हैंड है, और जो अमित शाह का राइट हैंड हो उसे जज से डरने क्या जरूरत है? अरे बड़े बड़े जज हुए देश में, जिसे अमित शाह ने टाइट कर दिया, हटा दिया, तो फिर CGI साहब की क्या हैसियत है? सुप्रीम कोर्ट की क्या हैसियत है? सुप्रीम कोर्ट को पता है कि अमित शाह कौन सी बड़ी हस्ती हैं। अरे बड़े बड़े जजों को उन्होंने साइडलाइन कर दिया, तो क्या CGI की क्या औकात है? और अब जो अमित शाह का सगा संबंधी है, राइट हैंड है, वो तो वैसे भी डरने वाला नहीं है। उसके चाचा तो वैसे भी विधायक हैं, उसके चाचा तो वैसे भी गृह मंत्री हैं, माई बाप। तो चुनाव आयोग को डरने क्या जरूरत है? चुनाव आयोग ने देखिए कह दिया, क्या कहा है, मैं चाहता हूँ खबर देखिए। और इस खबर को अनुमा आचार्य रिटायर्ड विंग कमांडर भी कह रही हैं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से लिखित तौर पर कहा कि हमारे मामले में हस्तक्षेप ना करें। जरा सोचिए, चुनाव आयोग जैसी संस्था अगर सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी को चैलेंज कर रही है तो यह लोकतंत्र के लिए गहरी चिंता का विषय है। बहुत अच्छी बात की रिटायर्ड विंग कमांडर ने, ये इंडियन एयरफोर्स की अफसर रही हैं, इन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग जैसी संस्था अगर सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रही है तो यह लोकतंत्र के लिए बहुत गहरी चिंता का विषय है। वाकई में बहुत गहरी चिंता का विषय है कि आज माननीय न्यायालय को चुनाव आयोग कह रहा है कि हमारे मामले में आप जो है हस्तक्षेप ना करें, आप हमें निर्देश नहीं दे सकते हैं। आखिर क्यों निर्देश नहीं दे सकता है भाई सुप्रीम कोर्ट? क्यों नहीं दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, इतनी हैसियत उसके पास है। और सुनना पड़ेगा तुम्हें, तुम इस देश के संस्था हो, तुम पर जो है लोकतंत्र स्थापित करने की जिम्मेदारी है। तुम ये ऐसा नहीं है कि तुम जो चाहो वो करोगे, तुम जिसका चाहो उसका वोट काट दोगे, जिसका चाहो तुम वोट उसका भर दोगे, फर्जी वोटर बना दोगे, फर्जी जो है चुनाव करा दोगे, चुनाव में धांधली करा दोगे। ऐसा नहीं कि आप जो है मनमानी करोगे। इस देश में लोकतंत्र है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सभी अपना काम करेंगी। लेकिन नहीं, चुनाव आयोग चाहता है कि उसके मामले में कोई हस्तक्षेप ना करे, कोई ना करे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट क्यों ना हो। दोस्तों, आप ऐसी संस्था के बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।